जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार आरडब्ल्यूए की मैथ की बुक सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन जो होंगे आज 21 से 40 तक होंगे। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो इसलिए मैं लगातार करवाऊंगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अपने आप लगाना चाहें तो वीडियो को रोक लें, उसके बाद आगे चलें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों यही कहेंगे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार वो कंटेंट आप सभी को दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। हिंदी का क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यक्स वाई जेड का जो औसत है वो जेड से 6 अधिक है। यक्स प्लस वाई का औसत 50 है। यदि यू जेड से 6 कम है तो यू और जेड का औसत बताइए। अच्छा, पहली बात, योग का फार्मूला मैंने आप सभी को बताया था। योग का फार्मूला क्या होता है एक बार बोलेंगे तो मैंने आप सभी को बताया था योग का जो फार्मूला दोस्तों होता है वो औसत गुणे संख्या होता है। औसत गुणे क्या होता है? संख्या। औसत गुणे क्या होता है? संख्या होता है। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। चलिए बस क्या है, लगाइए, आंसर आ जाएगा। देखो क्या है सर, कह रहा है यक्स और वाई जेड का औसत जेड से अधिक है। तो एक बात बताओ, इसका अगर मैं यक्स वाई और जेड का योग की बात करता हूँ, क्या सर यक्स वाई प्लस जेड के योग की बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो ये है यक्स प्लस 6 जो तो है, लेकिन इससे कितना 6 से अधिक है औसत, लेकिन जब योग के बनेंगे तो 3 से गुणा करते क्योंकि 3 संख्या है। ठीक है, अच्छा अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा? यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3z प्लस 18। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये कुल मिलाकर कितना बनेगा? यक्स, अगर यहाँ पर आते हैं तो कुल मिलाकर आपके सामने ये कितना बन रहा होगा? देखो यक्स, एक मिनट दोस्तों मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यक्स प्लस वाई, ठीक है, और माइनस क्योंकि ये आएगा तो 2z हो जाएगा और बराबर में आपका कितना बचेगा? 18। ये आई है क्वेश्चन। अगली बात कह रहा है आपसे कि यक्स वाई का औसत जो है दोस्तों वो 50 है। यक्स और वाई का औसत कितना है? 50 है। तो इनका अगर मैं यक्स प्लस वाई का आपसे योग बूझूं तो कितना हो जाएगा? तो 50 दूना 100। यक्स और वाई का योग कितना आ गया? 50 दूना 100 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यक्स वाई का मान यहाँ पर रख दूँ तो कितना आ जाएगा? देखो अगर मैं यहाँ पर मान रखता हूँ तो ये आपका 100 बन जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 2z बराबर में आपका 18। ठीक है, 18। अगर ये घटेगा तो देखो ये आपका 2z जो है 2z ये माइनस का, और माइनस कितना बचेगा आपका? बराबर में माइनस में आपका ये देगा 88। हाँ 88 ही देगा। ठीक है, क्योंकि सॉरी 88 नहीं देगा, 82 देगा। 82 8 आपका 90 10, ठीक है 82 देगा, लेकिन माइनस माइनस कर जाएंगे। अगर मैं जेड की बात करूँ, जेड बराबर कितना आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे यहाँ से? जेड बराबर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? तो जेड बराबर आपका आ जाएगा 41। जेड बराबर कितना आ गया? 41 आ गया। ठीक है, बोलो जेड बराबर कितना आ गया? तो आप क्या बोलेंगे? 41। जेड बराबर कितना आ गया? 41 आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? जेड बराबर कितना है? 41। अब आपसे क्या कह रहा है जो यू है, अगली पॉइंट है यू जेड से 6 कम है। जेड से 6 कम है तो भैया जो यू होगा वो जेड से 6 कम है। जे 41 से, तो इससे 6 कम यू कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे भैया? कितना होगा भाई? 41। अच्छा, इनके 6 कम है तो इनका कितना आ जाए? यू कितना आ जाएगा आपका? 35 आ जाए। यू कितना आ जाएगा? 35। अब क्या कह रहा है कि जेड और यू का औसत क्या है? ठीक है, तो 35 प्लस 41, दो संख्याएं हैं बटे का 2, तो 6 और 4 3 7, 76 बटे 2, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? ये आपका 16 8 38 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इजी क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन था, इतना भी इजी नहीं था, लेकिन हाँ अगर आपने पता है क्वेश्चन कर सकते हैं। एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 21 पर ये आपको मिल जाएगा अगर आपके पास बुक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगले क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। कह रहा 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनके सभी तीनों अंक समान है। जैसे 3 अंकों की तीनों अंक समान हो तो पहली संख्या में क्या लूंगा? 111 लूंगा। ठीक है, दूसरी संख्या में क्या लूंगा? 222 लूंगा। तीसरी संख्या में क्या लूंगा? 333। इसी तरीके से अंतिम संख्या में क्या लूंगा? 999। और एक फार्मूला मैंने आप सभी को बताया था, अगर आपने पहली क्लास मेरी औसत की देखी होगी, मैंने कहा जब अंतर समान है, अंतर देखो 11 11 का आपको अंतर, जितनी भी आप संख्या है इस तरीके की लिखेंगे तो आपको 11 का अंतर मिलेगा। तो मैंने आप सभी को बताया था जब अंतर समान हो तो फार्मूला क्या लगता है? पहली संख्या, और पहली संख्या आपको क्या दी गई है? 111 प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 999 बटे का कितनी संख्या लिखी? 2 लिखी बस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 9 1 10 का 0 हासिल लगा, 1 9 9 1 10 का 0 हासिल लगा, 9 1 10 और 1 कुल मिलाकर आ जाएगा 11। एक मिनट दोस्तों,
देखो 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 10 1 11 हासिल लगा 1, 9 1 10 10 और 1 11, ठीक है। बटेगा कितना आ जाएगा 2, 2 से काटोगे 5 पर, 2 से काटोगे 5 पर, 2 से काटोगे 5, 555 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको हो सकता है ये बड़ा, देखो इसे आप 111 222 333 444 555 666 777 888 999 लिखेंगे, उससे बढ़िया है ये फार्मूला लगाइए, उनका योग करेंगे, गड़बड़ होगा। ये फार्मूला लगाइए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं आप सभी को दिखा, क्वेश्चन नंबर 23 है। ध्यान से पढ़िए, छोटा कर लिया इसलिए ताकि मैं अच्छे से आप सभी को बता सकूँ। देखो 10 संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत ए है, ठीक है। मैं लगा भी चलता हूँ, लगाता हुआ चलता हूँ ताकि आपको समझ। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। देखो 10 संख्याओं का औसत तेरा ए है। यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से सी घटा दिया जाता है और 10वीं संख्या से C-1 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा, तो बताओ। देखो क्या है, 10 संख्याएं हैं सर, इनका देखो 10 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया गया आपको, 1 दिया गया। इनका औसत 1 है, तो बताओ इनका योग कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, जो इनका योग होगा वो 10 होगा। योग कितना होगा, 10 होगा, नहीं योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 होगा। अब कह रहा 10वीं संख्या छोड़ दो, तो मैंने 10वीं संख्या छोड़ दी, 10वीं संख्या छोड़ दी। अब कह रहा शेष संख्याओं से, तो 10 को छोड़ दो और शेष संख्याओं से कितना, एक मिनट दोस्तों, कि रहा 10 ए को छोड़कर शेष संख्याओं से दोस्तों क्या कर दो, 9 से मतलब सी घटा दो, तो यानी कि 10 ए से क्या बोला, 10 ए से माइनस हो जाएगा कितना, 9 सी, 10 ए से 9 सी माइनस हो जाएगा। अब कह रहा और 10वीं संख्या से क्या घटा दो, C-1 घटा दो। तो भैया जब 10वीं संख्या से C-1 घटाओगे, यानी कुल मिलाकर यहाँ से ही तो आपको C-1 घटाना पड़ेगा, यहाँ से ही आपको C-1 घटाना पड़ेगा कि ना, बोलो यहाँ से आपको C-1 घटाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहाँ से C-1 आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, आगे समझिए। अब इसको हल करेंगे, हल कैसे करेंगे, तो 10 ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, -9c, ठीक है, 9c, ये माइनस है, ये माइनस का आपका सी बनेगा और प्लस का ये बन जाएगा। यहाँ से कुल मिलाकर आपका कितना आया, 10a, यहाँ पे आपका कुल मिलाकर कितना आया, 10a प्लस 10b, 10a माइनस 10c माइनस 10c प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। ये आया आपकी नई संख्या, नया योग ये आ गया, नया योग। अब कुल योग आया, ये कुल योग आ गया, ये क्या आ गया आपका कुल योग। और एवरेज का, औसत का फार्मूला क्या होता है बताओ, औसत का फार्मूला ही होता है योग बटे संख्या। तो योग आपको दिया है और संख्याएं ये कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, संख्याएं सर ये 10 दी गई, संख्याएं कितनी दी गई हैं, 10 दी गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है। एक मिनट दोस्तों, ये माफ़ी चाहेंगे 10c दिया गया है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये 10c दिया गया है, ये जो है ये 10c है, क्योंकि ये 9 और 1 जुड़ के 10c बनाएगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 10c, ठीक है, 10c। अच्छा अब क्या है सर, योग बटे फार्मूला, योग बटे संख्या 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 संख्याएं हैं। अब अगर ये 10 ए है, ठीक है, अच्छा अब काटोगे तो यहाँ पर इसको काटोगे तो ए बचेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो सी बचेगा, और यहाँ अगर प्लस में आएगा एक संख्या पॉइंट लग जाएगा 0.1, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। a माइनस सी प्लस 0.1, a माइनस सी प्लस 0.1 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था, अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन शायद ना भी आए और आ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल एग्जाम का बढ़ रहा है। चलो लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। कह रहा है 8 जहाज कर्मी थे, उनका औसत 1/2 यानी 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम हो को नया व्यक्ति प्रतिस्थापित कर देता है। एक बात बताइए, आदमी कितने हैं, तो आप कहेंगे 8 आदमी हैं सर। आदमी कितने हैं, 8। अब 8 आदमियों का औसत वजन बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे सर 3/2। इसे मैं 3/2 लिख लूँ, 3/2 बढ़ा, यानी कि कुल मिलाकर उनका मैं बात करता हूँ तो कुल वजन कितना बढ़ा, कुल वजन कितना बढ़ा, तो कुल वजन बढ़ा भाई 12। 8 आदमियों का 12 किलो वजन बढ़ा भाई, 12 किलो वजन बढ़ा। और ये पहले आदमी कितना था, आप कहेंगे सर पहले आदमी ये 60 किलो था। अब 12 तभी तो बढ़ा होगा कि इससे ये ज़्यादा होगा, तो कुल मिलाकर ये नया वाला आदमी कितने किलो का होगा, 72 किलो का। ऑप्शन नंबर डी। बोलो यहाँ तो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। इजी क्वेश्चन था, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता, समझिएगा। देखो कह रहा है भाई 8 जहाज कर्मी थे और इन 8 लोगों का जो वजन बढ़ा है वो 3/2 बढ़ा है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कुल मिलाकर इनका वजन बढ़ा कितना है, तो आप कहेंगे 12 किलोग्राम बढ़ा है, 12 किलोग्राम बढ़ा है। और पहले कितना था, 60 किलोग्राम। पहले एक आदमी था, मतलब जो आदमी प्रतिस्थापित किया गया उसका 60 किलोग्राम पहले था, और जब औसत वजन बढ़ा है वो सबका 12 बढ़ा है, तो यानी कि जो नया वाला आदमी होगा वो जाहिर सी बात है 72 होगा कि नहीं होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर ये बात आप सभी को समझ में आ रही हो तो ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे। बताओ, कह रहा 12 नाविकों का औसत
50/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम हो को अन्य नया व्यक्ति प्रतापित करता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या है। देखो एक बात हमेशा याद रखना है, जब वजन यहाँ पर बढ़ेगा तो इससे आंसर जो होगा वो हमेशा ज़्यादा आएगा, ये बात हमेशा आपको याद रखना है, इससे हमेशा आंसर ज़्यादा। जैसे मैं बात करता हूँ कि आप 12 नाविक थे, उनका औसत वजन बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे 1/3 बढ़ा। तो कुल मिलाकर मैं देखता हूँ सबका वजन कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सबका वजन सर 4 किलोग्राम बढ़ा। सबका वजन कितना बढ़ा, 4 किलोग्राम सबका वजन बढ़ा। अब 4 किलोग्राम कब बढ़ा, जब इस वाले से ये ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा, 4 ही सर ज़्यादा होगा, 59 किलोग्राम आपका राइट आंसर आ जाएगा, 59 किलोग्राम। क्यों ऐसा समझो, अच्छा मान लिया 55, इस अब एक दूसरा तरीका समझ लो, जैसे 59 आया, अब समझो एक बात बताओ, 59 आया कि नहीं आया। देखो 59 है, अब 59 ये 55 वाला तो खा जाएगा, तो कुल मिलाकर बचा कितना, बचा मामला कितना, तो आप कहेंगे मामला तो 4 किलो का बचा, और 4 किलो में बटेगा कितना भाई, केक कटेगा, सब में बटेगा, और सब में बटेगा कितने 12, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ेगा 1/3 बढ़ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है जी, आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, किराए एक 10 स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय युवक शिक्षा ग्रहण करने आता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, क्योंकि यह कम वाला आया है, तो जाहिर सी बात है जब कम हुई है तो आंसर इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। कह रहा 25 वर्ष शिक्षक की सेवा ग्रहण करने से 3 वर्ष कम हो जाती है और सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु। अब एक बात बताओ, पहले लोग कितने थे, 10 थे, और उनकी औसत आयु कम कितनी हुई, तो आप कहेंगे 3 वर्ष कम हुई, तो यानी कि उनकी जो कुल मिलाकर अगर देखें तो सबकी 30 वर्ष आयु कम हो गई। कब कम हो गई, जब 25 वर्ष का ये युवक आया। अब जब कम हुई है तो जाहिर सी बात है इससे तो ज़्यादा ही होगा, तभी तो भाई कम हुई, तो जाहिर सी बात है ये शिक्षक अगर कम वाला आया है तो उनकी भैया उम्र कितनी रही होगी, 55 रही होगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है भाई, 55 उम्र रही होगी और 25 ये खा गया। अब समझो यहाँ पर दूसरे तरीके से भाई 55 उम्र मान लो बड़े वालों की रही, और 25 तो ये के लेकर चला गया, अब उम्र कितनी बची 30। अब केक कटेगा, सब में बटेगा, कितने लोग हैं 10, तो कुल मिलाकर कितनी बढ़ेगी, कितनी बताओ, कम होगी बढ़ेगी, तो कम हो जाए क्योंकि ये भाई ज़्यादा है तो 3 कम हो जाएगी। यही राइट आंसर है आपका 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या इसको थोड़ा देख लेंगे, अभी मैं आप सभी को आगे समझा दूंगा। ये आधा क्वेश्चन है, आधा आगे। कह रहा 9 संख्याओं का औसत 11 है, बाद में 23 को 32 अंकित किया गया है, तो सही औसत क्या होगा। देखो 23 को 32 अंकित किया तो 9 संख्याओं का औसत कितना है, इसको हम कई तरीके से लोग लगाते हैं, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं। किसी बार आपको 9 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहेंगे 9 संख्याओं का सर औसत जो है वो 11 है, तो यानी कि इनका योग की बात करूं तो 99 होगा। ठीक है, 99 होगा। अच्छा, अब क्या करा, 23 को 32 अंकित, यानी कि रहना कितना चाहिए था, मान 23 का होना चाहिए थे, हो कितने का गया, वर्तमान में आपने 32 लिख लिया है। आपने वर्तमान में कितना लिख लिया है सर, 32 लिख लिया है, तो 32 इसमें से घटेगा और जुड़ेगा कितना भाई, जुड़ेगा कितना, तो आप कहेंगे 23 जुड़ेगा। क्या है कि 23 त्रुटि के कारण 23 को 32 लिखा गया, तो यानी कि 23 इसमें घटा दो, और 1 मिनट यार स्क्रीनशॉट हो गया, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब 32 इसमें घटा दो, 23 जोड़ दो, 23 जोड़ दो। अब जोड़ना ही है और घटाना है, तो कुल मिलाकर ये घटेगा कितना, तो हम कहेंगे 9। कितना घटे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 7 2 9 होगा। अच्छा, और 7 2 बताओ ये 9 ज़्यादा होगा कम, तो आप जाहिर सी बात करेंगे कम होगा। ठीक है, क्योंकि 7 2 9 कम हो ही होगा ना। अच्छा, कम होगा। चलो इसको इस तरीके से समझो यार, अब 32 लिखा गया तो इसको में से आप क्या करो, 32 माइनस कर दो, 99 से 32 माइनस कर दो, तो 32 माइनस कर दोगे 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, 1 मिनट। ठीक है, इसको काट रहा हूँ मैं, फिर से देखते हैं। 9 संख्याओं का जो औसत दिया गया वो 11 है। ठीक है, इनका योग तो हो जाएगा आपका 99 में से आपको 32 माइनस कर देना है, तो आपका ये बचेगा 7, ये आपका बचेगा 67। अब इसमें ऐड कितना करना है, 23 ऐड करना है, क्योंकि 23 लिखना था, तो 7 3 10 का 0, 6 और 2 8 1 9, 90 हो जाएगा। अब कह रहा नया औसत कितना, संख्याएं आपकी कितनी थी, 9 संख्याएं थी, 9 से भाग करेंगे तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कितना आएगा, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। आप सभी को ये बात याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ भी रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन था, हालांकि पुराना बहुत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा है 26 विद्यार्थियों का औसत वजन 52 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि पर 64 को 46 अंकित किया गया, तो सही औसत कितना है। इसको आप घटाने से लगा सकते हैं, वरना आप सीधा समझिए सर 36 लोग हैं, इनका औसत वजन है कितना, तो आप कहेंगे सर 52 है, इनका औसत वजन कितना है 52 है कि ना, और 36 और 46 का
अगर मैं बात करूंगा 36 और 46 में, तो आप देखेंगे, देखो एक बात बताओ, इसमें अंतर कितने का 36 और 46 में, तो आप क्या बोलेंगे सर त्रुटि के कारण 64 को 46 लिखा गया है, यानी लिखना 64 था तो ज़्यादा वाला लिखना था, अंतर 18 है, तो जाहिर सी बात है 18 क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा। अच्छा, और 18 ये जुड़ेगा किसमें भाई, केक कटेगा, सब में बटेगा, क्योंकि विद्यार्थी कितने हैं 36 है ना, विद्यार्थी कितने हैं 36 हैं, विद्यार्थी 36 है। अच्छा, तो ये कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो 52 में 0 पॉइंट जोड़ देंगे 52.5 आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है, नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझाने की कोशिश करो। देखो समझो, 36 खिलाड़ी हैं, 36 विद्यार्थी हैं, इनका औसत वजन कितना है 52, ये तो बात आप सभी को क्वेश्चन में दी गई। अब कह रहा है कि त्रुटि बस 64 को 46 लिखा गया है, यानी कि लिखना कितना चाहिए 64, तो ज़्यादा लिखना चाहिए ना, ज़्यादा लिखना चाहिए, तो ज़्यादा लिखना चाहिए, जाहिर सी बात जुड़ेगा, इनका अंतर लोगों कितना आएगा 18, और 18 ये जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि 64 वाला ज़्यादा है, और लिखना भी आपको 64 ही चाहिए था। ठीक है, तो अंकित आपको क्या करना होगा 64 अंकित करना होगा, 18 और 18 ये के कटेगा, सब में बटेगा, सब कितने हैं 36 हैं, तो कितना आ जाएगा 0.5, तो कुल मिलाकर आपका 52 में जोड़ेंगे 0.5, वरना आप गुणे से भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका लग जाएगा, वैसे कैसे लगेगा वैसे भी आपको लगा सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल राइट आंसर आपका आ गया है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, कह रहा 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है। देखो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जो दोस्तों आपको दी गई है, औसत आयु कितनी दी गई है वो दोस्तों 20 वर्ष दी गई, तो इनका योग कितना होगा औसत गुणे संख्या, तो औसत 11 खिलाड़ी हैं, औसत आपको 20 है, तो इनका योग कितना 11 दूनी 22 220। ठीक है, अब कह रहा अगर कोच को शामिल कर लिया जाए तो कुल आदमी कितने हो जाएंगे, कुल आदमी हो जाएंगे 12, और औसत 10% बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ जाएगा भाई 20 का 10% 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 22। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दो भाई, 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगा, 1 12 दूनी सॉरी हासिल लगा दो, 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगा दो, 12 दूनी 24 2 26, अब ये औसत कितना हो गया 264, और 264 में इसको माइनस कर दोगे कितना बचेगा 4 और 44, यानी कि कोच की जो उम्र आ गई वो 44 वर्ष आ गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ, कुछ नहीं क्वेश्चन में था क्या सर, फिर से समझिए कि रहा 11 लोगों की जो औसत आयु उसने दी थी, 11 लोगों की जो औसत आयु दी गई थी वो आपको 20 दी गई थी, तो आपके जो कुल आ जाएगा 220 आ गया। अब कह रहा एक खिलाड़ी कोच को शामिल किया गया तो लोग आपके 12 हो जाएंगे, और कह रहा 20 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 20 में अगर मैं देखता हूँ 110 हो जाती है, तो क्या करेंगे 11 दूनी 22, यानी कि 20 का 2% 2 होता है, और 20 का 10% 2 होता है, उसका 2 बढ़ेगा, तो 22 22 का 264 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनकी माँ की आयु को सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, माँ की औसत आयु को सम्मिलित कर लिया जाए। एक इसका तरीका और भी होता है, जैसे 4 पंचे 20 है, अब देखो 4 पंचे 20 है, अब जाहिर सी बात है भाई कितने बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर 20 ही बढ़ेगा ना भाई, 4 पंचे 20 है, और एक लेकिन खिलाड़ी इसमें एक और होगा, अब 5 25 होगा। देखो कैसे लगाएंगे समझो, 4 बहनें हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, तो कहेंगे 12 वर्ष, यानी कि उनका योग कितना होगा 22 को 48। ठीक है, अब कह रहा कि माँ को सम्मिलित किया, तो माँ अगर सम्मिलित होंगे तो लोग कितने हो जाएंगे 5 लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे, और उनकी जो औसत आयु है वो 12 और 5 17 हो जाएगी, क्योंकि कह रही 5 बढ़ जाती है, औसत पहले 12 थी, अब औसत 5 बढ़ गया 17 हो गए, तो 17 पचे कितना हो जाता है 85। ठीक है, माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, तो अगर इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका 37 आ जाएगा, कितना 37 वर्ष। 37 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, समझ गया, 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लीजिए आप लोग, 31वां क्वेश्चन है, पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो पति और पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखो समझो, पति और पत्नी की जो आयु है वो कितनी 27 वर्ष, यानी दो लोगों की अगर मैं आयु की बात करता हूं तो आपको 27 दी गई, दो लोगों की आयु कितनी दी गई 27, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूं इनका योग कितना होगा 54 होगा। ठीक है, और 3 लोगों बच्चे और उनको सबको शामिल किया, यानी कि 3 लोगों को शामिल किया गया, तो ये औसत आयु कितनी 21 वर्ष हो जाती है। तो कितना होगा 3 × 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना कम होगा, तो आपको देखेंगे 6 3 9, 9 कम होगा, 9 कम होगा ना, तो बच्चे की वर्तमान। अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात बताइए, बच्चे की वजह से अगर हम देखें तो 9 वर्ष अधिक है ना, जिसको हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। भाई कितना 9 वर्ष अधिक हुआ ना बच्चे की वजह से, और भागेंगे कितने पर 3 9 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, अब जो 9 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो इसको हम 3 से क्या कर देंगे, 3 से कर देंगे भाग, तो यानी कि अगर कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। किधर है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि पति और पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। औसत आयु की बात कर रहा है, पति और पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु
20 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं, कैसे समझो। अब देखो पति और पत्नी की जो औसत आयु है ये 4 वर्ष पहले कितनी दी गई थी सर? दो लोगों की औसत आयु दी गई थी 25 वर्ष, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता तो औसत आयु उनकी कितनी रही होगी? 50 रही होगी, ठीक है। और 4 वर्ष पहले थी, यानी कि दोनों लोगों में कितनी बढ़ी होगी भाई? 4 दोनों लोगों में पड़ी होगी। चलो मैं इसको बाद में बढ़ता हूँ, पहले देखो 4 दोनों में बढ़ी होगी, तो इनकी अगर मैं वर्तमान आयु की बात करता हूँ दोनों लोगों की, तो कितनी है? 58 है। 58 साल दोनों लोगों की वर्तमान आयु है। क्लियर है? अब कह रहा है कि 4 वर्ष, अब कह रहा है, और अब कह रहा है कि पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी है? तो कह रहा है 20 वर्ष है, यानी कि 3 लोगों की जो औसत आयु दी गई वो आपको कितनी दी गई? 20 है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कितनी आ जाएगी? इनकी 60 आ जाएगी। अब कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी? भाई 58 इनकी वर्तमान आयु और तीनों लोगों की 60 है, तो कितनी आएगी? 2 आएगी, नहीं आएगी? बोलो। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए? उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या विवाह के समय पत्नी और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका एक बच्चा है। बच्चे की जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात की। बच्चे के जन्म के समय, समझो एक बात बताओ, 23 वर्ष थी पति पत्नी की, जब उम्र 23 वर्ष थी तो 23 वर्ष थी दो लोगों की, तो दो लोगों की जब 23 वर्ष होगी तो आप कहेंगे इनका जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 46 वर्ष, ठीक है 46 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद इनका एक बच्चा है। एक बात बताओ, 5 वर्ष पति में बढ़ा गया और 5 में कितनी बढ़ेगी पत्नी में, तो कुल मिलाकर कितनी बढ़ेगी भाई साहब? 10 बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर इनकी योग अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। अब कह रहा है 1 वर्ष बच्चा, तो परिवार, बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु। अब एक बात हमेशा याद रखना है, जब भाई बच्चे के जन्म के समय तो लोग कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे लोग हो जाएंगे 3। अब 3 से इसको भाग देंगे, जब इसको 3 से भाग देंगे तो आपका कितना? 3 एकम 3, ये 26। ये तो नहीं आएगा भाई, 1 मिनट, 54, ये 54 आ जाएगा। 46 10 54। अच्छा 4-5 वर्ष उपरांत उनका एक बच्चा हुआ है, तो ये 4 जुड़ेगा, सॉरी ये 4 जुड़े 8 जुड़ेगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद हुआ तो ये 54 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष उपरांत हुआ ना, तो ये 4 जुड़ेगा तो 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 को जब काटेंगे आप 3 से तो ये 18 3 54 है। आंसर जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी, क्योंकि कह रहा देखो जैसा प्रश्न में दिया गया कि 5 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा हुआ है, तो शादी के 4 वर्ष बच्चे का जन्म हुआ होगा, ठीक है। शादी के 4 वर्ष बाद उनका जो होगा जन्म हुआ होगा, और शादी के समय विवाह के 5 वर्ष उपरांत, ठीक है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, आया हुआ है, बहुत पुराना हालांकि क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि बी का जब जन्म हुआ तो ए की जो आयु थी वो 4 वर्ष 7 माह थी। सी का जब जन्म हुआ तो बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। तब सी की आयु, आज जब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी, तब उनकी औसत आयु क्या है? देखो एक बात है, यहाँ से आप पीछे से शुरू करें। सर पीछे से कैसे? देखो पीछे से शुरू करेंगे तो आपको बेहतरीन आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं सी की आयु, सी की आयु कितनी है? तो कहेंगे सी की आयु 5 वर्ष 2 माह है, ठीक है। सी की आयु जो है वो कितनी है? 5 वर्ष 2 माह है। 5 वर्ष 5 ईयर में 5 वाई लिख देता हूं और 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ, ठीक समझ गए। अच्छा अब कह रहा है कि जब सी का जन्म हुआ तो बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। तो भाई 3 वर्ष 4 माह थी, तो 3 वर्ष इसमें 4 माह जोड़ दोगे तो जो बी की आयु हो जाएगी वो 5 3 8 8 ईयर, 8 ईयर और 2 माह 4 माह ज़्यादा, तो कितनी हो जाएगी? 4 और 2 6 मंथ, ठीक है। 4 2 6 मंथ हो जाएगी। अब कह रहा है, अब ए की अगर आप देखेंगे तो ए की कितनी है? कह रहा है जब बी का जन्म हुआ तो ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी। तो 4 वर्ष 7 माह की मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप देखेंगे 12, लेकिन 7 और 6 13 होता है, तो 13 में तो एक ही बनेगा, यानी कि कुल मिलाकर अब कितना होगा? 13 वर्ष 1 माह। 13 वर्ष कितना हो जाएगा भाई? 13 वर्ष 1 माह, 13 वर्ष 1 माह। समझ गए? उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। फिर से समझा रहा हूं, यहां पर ए वाले में आपको दिक्कत हुई होगी। एक बात समझिए, देखो 8 वर्ष थे बी की और 6 माह थी, और कह रहा है जब देखो इधर आप जोड़ेंगे तो 4 माह होगा, यानी कि यहां पर आपको कितनी बनेगा? 12 ये वर्ष बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप 7 जोड़ेंगे तो आपके कितने बन रहे हैं? ये 13 माह बन रहे हैं। कितने? 13 माह बन रहे हैं, यानी कि 1 साल इसमें देंगे और 1 माह बचेगा। 13 साल 1 माह बचेगा, ठीक है। चलो उसके बाद की अगर बात करते हैं, उसके बाद में देखो अब कह रहा कि इनकी औसत आयु, तब उनकी औसत आयु ज्ञात करनी है। तो इनकी औसत आयु सबकी आपको जोड़ लेंगे, तो कुल मिलाकर आप इनको जोड़ेंगे। देखो 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26, 26 साल प्लस में आपका कितने बचेगा? 26 और 1 6 और 1 7, 7 2 9,
ईयर 9 मंथ बनेगा, 9 मंथ, ठीक है। और कुल मिलाकर लोग कितने हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। तो 3 लोग हैं, जब इनको आप काटेंगे तो आपका वही कितना आ जाएगा, देखो 3 किसमें अगर आप भाग देंगे तो पूरा साल जाएगा। अगर मैं देखो 8 तियां 24 करता हूँ, 8 तियां 24 करता हूँ तो ये 2 साल बचे ना, 2 साल बचे भाई। अब जब 2 साल बचे हैं तो ये 12 दूनी 24 माह बचे हैं, और 24 और 9 कितना हो जाएगा, क्योंकि 24 अगर आप 12 तियां 36, ये 8 माह, और यहाँ पर अगर 24 माह देंगे तो 24 तियां 27, 24 9 मंथ 9 तियां 27 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 माह यानी कि 2 साल, तो ये आ जाएगा 8 ईयर 9 मंथ, सॉरी 11 मंथ, ठीक है। 11 तियां 33 होता ना, तो 24 और 9 कितना हो जाएगा, 7 2 9, ठीक है। तो आपका पूरा हो जाएगा 33, और तो राइट आंसर क्या होगा, 8 माह 11, सॉरी 8 ईयर्स 11 मंथ, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखो 8 तियां 24 तो यहाँ पर 2 माह 2 साल पूरे पूरे गए, और 2 साल में कितना, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 ईयर, ठीक है। और 6 3 9 तो 33 माह बचेगा यहाँ पर, नहीं, अब 33 माह जब बचेगा तो इसको काटेंगे तो 11 मंथ होगा, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 7 डी में है, ठीक है, डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहेगा। कह रहा एक क्रिकेट की खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत था 32 रन, अगली पारी में उसने कितने रन बनाने होंगे कि औसत उसका 4 रन बढ़ जाए। देखो एक बात बताओ, पहले 10 पारियों का औसत उसका कितना था, तो आप कहेंगे 32 था, तो उसका योग कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 320 रहा होगा। क्लियर है। अब 11वीं पारी में उसको क्या करना है, कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत जो है 4 रन बढ़ जाए। पहले कितना था, तो आप कहेंगे सर पहले उसका 32 था, अब 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 396, 396 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 396, बस इनका अंतर ले लो, तो ये कितना 76 रन बनाने होंगे, कितने अंतर होगा, 76 रन बनाने होंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहेगा, कह रहा है एक खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 60 रन है, 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत रन 4 रन बढ़ जाए। देखो 10 पारियों में इसका औसत रन कितना है सर, 60 रन है, तो इसका कुल रन कितने रहे होंगे, तो 600 रहे होंगे। अब कह रहा है 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका जो रन है वो 4 रन बढ़ जाए। तो भाई 60 तो पहले था, अब 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 64 बनाना है, उससे औसत कितना करना है 64, तो कुल मिलाकर उसका योग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 11 चौको 44 के 4 हासिल लगा 4, 11 छक्का 66 और 4 70, ठीक है, 11 छक्का 66 और 4 70, ठीक है। अच्छा अब समझो 70 हो गया, अब कितने रन बनाने होंगे सर, 104 रन बनाने होंगे। अंतर कितना है, 104 रन बनाने, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। औसत कितना है, 104 रन बनाने होंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये रहेगा 38वां क्वेश्चन, क्या एक खिलाड़ी की 64 पारियों का कुछ औसत था, 5वीं पारी में उसका कुछ भी रन नहीं बना पाया, जिसके कारण उसका जो रन रेट था वो 2 रन नीचे गिर गया। उसका नया औसत क्या है, आप लोग कर सकते हैं। देखो क्या है, मैंने माना कि 64 पारियों में पहले उसका योग जो था यक्स था, औसत कितना था सर, औसत इसका यक्स था, ठीक है। तो 64 पारियों में उसका योग जो रहा होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 64 यक्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है, 64 यक्स हो गया। अब कह रहा है 65वीं पारी में, यानी 65वीं पारी में जो भी रन बनाएगा वो सर 64 यक्स में जुड़ेंगे, क्योंकि कुल योग जो है उसका 64 यक्स है, तो 64 यक्स में कुल रन जुड़ेंगे, लेकिन ये रन उसने 0 बनाए। लेकिन इसका जो औसत है, क्योंकि ये अब कब कितनी है, औसत निकालने के लिए कुल योग बटे संख्या, तो संख्या अब कितनी है 65 है ना, 65 है, और बराबर कह रहा है 2 रन गिर गया, पहले कितना था यक्स, अब कितना हो गया 2 गिर गया, तो -2 होगा, ठीक है। यहां तक आप सभी को उम्मीद है ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलो भागा करते हैं, तो ये आपका 64 यक्स बनेगा, 64 यक्स, ठीक है, बराबर 0 को छोड़ दो, 65 यक्स हो जाएगा ये, और माइनस का 1 मिनट दोस्तों, 65 यक्स हो जाएगा, और माइनस का 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगाएगा, 2 छंग 12 1 13 130, ठीक है। अच्छा ये आपका इधर जाएगा, ये यक्स है, ठीक है, और तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 130। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, अब आपको आंसर नहीं लगा देना है, बल्कि समझना है क्वेश्चन ने क्या कहा, कह रहा उसका नया औसत कितना है। ये तो यक्स क्या था, हमने पहले औसत माना, लेकिन कह रहा नया औसत, नया औसत तो ये है यक्स -2, तो यक्स -2 करेंगे, 130 -2 कितना होगा 128, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। समझना है, अगर उसने पुराना औसत पूछा होता तो 130 आंसर होता, लेकिन उसने कहा है नया औसत कितना है, यानी कि यक्स -2 की बात कर रहा है, वो आपको 128 दिया गया, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10वें मैच का 100 रन बनाता है, 11वें मैच में 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत जो है वो 5 रन बन जाता है। रनों का वर्तमान औसत ज्ञात करना, ठीक है। एक देखो 11वें हमें पता नहीं है कि कितने हैं, समझो हमें पता है नहीं पता है। देखो क्या है, पहले मैंने मानिए 10वीं पारी में पहले उसका औसत यक्स था, तो उसने 10 पारियां खेली, तो कुल जो उसका रन रेट रहा वो 10 यक्स था, ठीक है। लेकिन 11वीं पारी में यानी कि 10 यक्स में कितने रन उसने बनाए सर, 100 रन बनाए, तो भाई 10, क्योंकि पहले 10 यक्स थे, अब 100 बनाएगा तो उसी में जुड़ेगा, ठीक है। और ये कुल मिलाकर पारियां कितनी है, तो 11 पारियों में। अब उसका कह रहा है कि रन रेट जो था उसका वर्तमान में 5 रन बढ़ जाता है, 5 रन बढ़ेगा किस पे, तो ये कहेंगे यक्स +5 पे, यक्स +5 पे बढ़ेगा, ठीक है। चलो काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा, काटा पीटी कर दो। देखो
अगर आप करेंगे 10x, ठीक है, प्लस में आपका कितना आ जाएगा 100 बराबर 11x, और प्लस में 11 पचे 55, ठीक है, 100 में से 55 जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 45, x बराबर कितना आ जाएगा 45, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो किराए तो रनों का वर्तमान औसत क्या है, वर्तमान कह रहा है, वर्तमान ना कि पुराना, ये x क्या है पुराना, लेकिन कह रहा है 5 रन बढ़ जाता है, वर्तमान में आपका कितना हो जाएगा 55, ये आपका 45 और 5 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वर्तमान में उसने पूछा, पुराना हमने यक्स माना था, और वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आप कहेंगे वर्तमान में जो आपका ये औसत है वो आपका कितना है, 1 मिनट, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो औसत है वो 50 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। करेगा एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 30 पारियों का औसत 40 रन है, उनका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई 28 पारियों का औसत रन क्या है, और औसत रन 38 है, तो न्यूनतम स्कोर ज्ञात करना। ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, वरना आप लोग इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत रन 40 है, 1 मिनट, उसका औसत रन कितना है 40 है, तो अगर मैं बात करता हूं उसका कुल रन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कुल जो उसका योग होगा वो भैया 30 पारियों में उसका कुल रन चाहती 1200 रहा होगा, ठीक है, कुल योग जो रहा होगा वो 1200 होगा। यहां तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। अब कह रहा है कि उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का जो अंतर है वो 100 रन है, 100 रन अधिक है, यानी कि उनका अंतर अगर मैं बात करूं, अगर मैं यक्स और मैंने माना यक्स जो है न्यूनतम स्कोर उच्चतम स्कोर है और न्यूनतम वाई है, तो इनका अंतर यक्स और वाई का कितना दिया 100 दिया गया। ये बात आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगी, ठीक है, क्लियर है। अगला कह रहा है यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए, मैंने 100 रन को हटा दिया, दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बची 28 पारियों का औसत रन 38 रन बनता है। तो अगर मैं इसको घटा दूं, अगर मैं इसको घटा देता हूं तो आपका बनेगा, देखो अगर मैं इसको घटा देता हूं तो आपका योग जो बनेगा, फिलहाल रुक जाइए अभी मैं नहीं घटाता हूं, अब समझिएगा यहां से वो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर कह रहा है एक बात समझो, अब यहां पर समझिएगा, अब कह रहा कि 28 पारियों का औसत रन 38 बनता है, यानी कि अगर मैं देखूं कि 28 पारियों का औसत रन अगर 38 बनता है तो इनका योग कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे जो इनका योग सर रहा होगा वो 1064 रहा होगा, ठीक है, 1064 रहा होगा। अगर मैं यहां से इनको और घटाया कितना है, तो आप कहेंगे सर यहां पर अभी कौन सी 2 पारियां नहीं जोड़ी, तो आप कहेंगे यक्स और वाई आपने अभी नहीं जोड़ी है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यक्स प्लस वाई कितना होगा, तो आप कहेंगे यक्स प्लस वाई सर वही होगा जो इनका अंतर होगा। बोलो क्लियर है, तो कितना आएगा 136। बोलो यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, और हमें एक्स और वाई के भी मान भी नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात याद है 100 इसमें आप नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये उनका योग थोड़ी है, ये तो उनका दोस्तों अंतर है, और आपको क्या योग घटाना है। तो कह रहा है 28 पारियों का औसत रन 38 बचता है, जब 28 पारियों का औसत रन 38 बचता है तो ये है, और इसमें कौन सी चीज़ नहीं जुड़ी सर, एक्स प्लस वाई नहीं जुड़ी, यानी कि जो इनका अंतर होगा 136 वो एक्स प्लस वाई का मान है, ठीक है। अच्छा एक्स प्लस वाई का मान 38 आ गया, और एक्स माइनस वाई का मान आपका कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो भैया 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 236 हो जाएगा, ठीक है, 236। तो x बराबर कितना आ जाएगा 118, ठीक है। अब आपसे न्यूनतम स्कोर पूछा गया तो 118 ये है, और तो आपका न्यूनतम स्कोर कितना होगा, तो आप कहेंगे 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप न्यूनतम की आप 136 में देखेंगे तो 18, न्यूनतम स्कोर कितना आ जाएगा, ये तो एक्स के हमने उच्चतम स्कोर माना और वाई न्यूनतम स्कोर, तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं। हमारे जो एवरेज के क्वेश्चन दोस्तों हैं वो 40 तक पूरे हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियो में किएंगे। बाकी रीजनिंग की क्लासेस भी आप सभी की चल रही हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।